बचाओ मुझे, क्या कोई है? Help us! Someone please help us! हम हार गए, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। अरावली अब सिर्फ पुरानी किताबों का पन्ना बनकर रह गई है। ढाई सौ करोड़ साल पहले जब वक्त का पहिया थमा हुआ था और इस नीली धरती पर इंसान का कोई नामो निशान नहीं था, न शहर थे न सरहदें, था तो सिर्फ एक विशाल समुंदर और एक सुपर कंटिनेंट की खामोशी। फिर धरती की गहराइयों में बगावत शुरू हुई, टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल तेज होने लगी। आज जिसे हम अफ्रीका कहते हैं, वहाँ से दूर एक हिस्सा अलग हुआ और तेजी से बढ़ा। दो ताकतवर प्लेट आपस में टकराई और एक चमत्कार हुआ, हिमालयास। नहीं, तब हिमालयास का जन्म भी नहीं हुआ था। इस टक्कर से जन्म हुआ अरावली का, एक ऐसा पर्वत श्रृंखला जो उस दौर में बादलों को चीरकर आकाश चूमती थी। ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये भारतवर्ष के लिए प्रकृति का कवच बनने वाली थी। इसने सेंट्रल एशिया की उन काटने वाली सर्द हवाओं को रोका, जिसके बिना आज का नॉर्थ इंडिया शायद एक बंजर रेगिस्तान होता। इसने मौसम को नया मोड़ दिया, बादलों को रास्ता दिखाया और हमारी मिट्टी को सोना बनाया। लेकिन वक्त बड़ा बेदर्द होता है। करोड़ों सालों तक बर्फ की चादर में लिपटी रही ये चोटियाँ, फिर तेज धूप, जोरदार बारिश और कुदरत की मार ने इसे तराशा भी और थकाया भी। जो पर्वत कभी 6000 मीटर से ज्यादा ऊंचा था, वो सदियों की रगड़ से अपना उरूज खोता गया। आज ये मुश्किल से 100 मीटर की रह गई है। इसने अपनी पथरीली आंखों से इंडियन सिविलाइजेशन को पनपते और बिखरते देखा। इसने हड़प्पा देखा, इसकी आगोश में महाभारत की जंग लड़ी गई। इसने राजाओं का उठन देखा, इसकी कोख से वो नदियां निकली जिन्होंने राजस्थान और गुजरात की प्यास बुझाई। हजारों परिंदे और जानवरों ने इससे अपना आशियाना बनाया। 800 किलोमीटर में फैली ये अरावली सदियों से सुकून और शांति से खड़ी थी। उसे लगता था जिस धरती को उसने सींचा है, वहाँ के लोग उसका साथ निभाएंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि सबसे बड़ा खतरा कुदरत से नहीं, उन इंसानों से आने वाला है जिन्हें उसने पाल पोस कर बड़ा किया था। बचाओ, बचाओ मुझे, क्या कोई है? एक नई युग की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर इंसानियत नहीं, पैसा बोलता है। अरावली एक बार फिर खतरे में है, लेकिन किसी दुश्मन से नहीं, अपनों से खतरा है अरावली को। आज कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस की नज़र अब इस अरावली पर है। वो चाहते हैं कि वो इस पे माइनिंग करे, पेड़ों को काटे। सुप्रीम कोर्ट, जो अब सुप्रीम नहीं रहा, उसने भी माना कि अरावली का वो पहाड़ जो 100 मीटर से ऊंचा है, सिर्फ उसी को पहाड़ का दर्जा मिलेगा। बाकी सब पे माइनिंग एलिजिबल है, यानी बाकी सबको काट दिया जाएगा। ऐसा करेंगे तो अरावली रेंज का 90% से ज्यादा पहाड़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि 90% से ज्यादा पहाड़ की हाइट 100 मीटर से कम है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये नॉर्थ इंडिया का लंग्स है। ये दिल्ली एनसीआर को शुद्ध हवा और पानी देता है। इनमें हजारों जानवर रहते हैं, उनका क्या? लेकिन अफसोस, ये करप्ट सिस्टम जीत गई और इंसानियत हार गए। अब अरावली में हर जगह धुआं है, जानवरों की बड़ी तादाद में तस्करी हो रही है, उनके घरों को तबाह किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आज यहाँ दूर दूर तक न कोई पहाड़ बचा है, न कोई पेड़। अरावली अब सिर्फ पुरानी किताबों का पन्ना बनकर रह गई है। जिन्होंने इस जंगल का सौदा किया था, वो तो कब के अपने परिवार को लेकर विदेशों में बस गए। हमने अपनी माँ को बिकते हुए देखा और खामोश रहे। आज न पीने को पानी है, न उगने को अनाज, न खाने को रोटी है, न रहने को एक घर। जो भारत कभी हरा भरा था, आज वो सिर्फ एक रेत का ढेर है। हम हार गए, हमारी आवाज दबा दी गई और हमारी खामोशी ने हमें ही मिटा दिया।
हम हार गए। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। और वही अरावली पर सरकार का बड़ा फैसला, नए खनन पर पूरी तरह रोक Oh लगाई God! गई। पूरा अरावली शुक्र है, ये क्षेत्र सिर्फ सपना था। संरक्षित होगा और माइनिंग अभी देर नहीं हुई, हमारा कल अभी भी हमारे हाथ में है। अरावली की पुकार अब हमारी आवाज बन चुकी है। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, ये हमारी सांस लेने की जंग है, क्योंकि अरावली है तो हम है। ये लड़ाई है उस 250 करोड़ साल पुरानी दास्तान को बचाने की, जिसे लालच के हथौड़े तोड़ना चाहते हैं। उठिए, अपना आवाज उठाइए। अरावली को आपकी जरूरत है। अगर हम नहीं उठे तो वो सपना हमारी हकीकत बन जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि उन तक भी अरावली की आवाज़ पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।